अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अ, मैं आपका होस्ट शाज़िब स्पोर्ट्स गो की वीडियो के साथ एक बार फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो खेल के मैदान से है। पाकिस्तान अपनी एक पहचान रखता है खेल के मैदान में, चाहे वो जेवलिन थ्रो हो ओलंपिक्स में, स्क्वॉश हो माज़ी में, या हालिया में क्रिकेट हो या फुटबॉल हो। दो कि फुटबॉल पाकिस्तान में इतना देखा नहीं जाता या उसको सराहा नहीं जाता, बट अगर हम टैलेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसकी कोई कमी नहीं होगी। आज की वीडियो का टॉपिक नाज़रीन, हालिया कंट्रोवर्सी जो अभी हुई है मुल्तान सुल्तान के ओनर्स के बीच में और पीसीबी के बीच में। पाकिस्तान सुपर लीग जहां सिर्फ क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि जज्बा, फ़ख्र और ताकत की अलामत भी रखता है, मगर अली तरीन ने पीसीबी के लीगल नोटिस को वीडियो पे ना सिर्फ फाड़ा बल्कि अपॉलजी से इनकार किया। मेरे साथ मेरे गेस्ट उस्मान हारिस उस्मानी फ्रॉम शिकागो से। हारिस, शुक्रिया वीडियो के लिए वक्त देने के लिए और शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? बस ज़बरदस्त ठीक-ठाक शादिर भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो आपके यूट्यूब चैनल को कि बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत नॉलेजेबल प्रोग्राम्स होते हैं आपके, थैंक मतलब यू सो मच। ऑल स्पोर्ट्स में। तो पहले तो मैं आपको क्रेडिट दूँगा कि आपने हिम्मत की प्रोग्राम करने की और बोल्ड आप बात भी करते हैं और एक जज़्बा भी रखते हैं मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। तो पहले तो मैं आपको क्रेडिट दूँ। जहाँ तक आप आपने करंट कंट्रोवर्सी की बात की है अली तरीन साहब की, देखें ये पहला इश्यू नहीं है। अगर 6 टीमें मौजूद हैं, तो ये 6 को सेम इश्यू कंटिन्यू चल रहा है एवरी ईयर। बिल्कुल, लास्ट 4 ईयर्स से क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर लीग हो रही है ये, तो इनको थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट भी मिलना शुरू हुआ। मिलना वो शुरू हुआ। सिर्फ़ यही हारिस, कि इस पे मैं आपके पास एक सवाल पर आता हूँ कि जिस तरीके से अली तरीन ने एक मुद्दा उठाया एक मुल्क के ब्रांड को लेकर, और ज़ाहिर-सी बात है अगर वो मुद्दा उठाया तो वो एक बेहतरी की नज़र से ही उठाया होगा उन्होंने। अगर उनके इश्यूज़ सॉल्व नहीं किए जाते या जो भी उनका पीसीबी के साथ इश्यू है, आई एम श्योर कि दोनों प्रोफेशनल्स हैं, दोनों की लिमिटेशंस पता है क्या है। बट डोंट यू थिंक कि ये पहला इश्यू नहीं है पीसीबी के साथ, चाहे अ, माज़ी में भी कुछ इस तरीके के इश्यूज़ पीसीबी के साथ रहे हैं, चाहे पेमेंट्स हो, मैनेजमेंट हो, फैसिलिटीज़ हो। डोंट यू थिंक कि अली तरीन का ये मुद्दे के ऊपर नज़र-ए-फ़ानी करना या उसको उठाना अ, और पीसीबी के लीगल नोटिस को फाड़ के कैमरा पे अपोलोजाइज़ ना करना, अ, आपको लगता है कि ये कहीं एक फ्रैंचाइज़ में और एक इदारे के अंदर जंग की सूरत ना इख्तियार कर जाए? देखें, इख्तियार तो नहीं करनी चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो गया क्योंकि हीट ऑफ मोमेंट में ये सब चीज़ें हो रही हैं। और बिल्कुल, मुझे डेफ़िनेटली मुझे पता है बाद में एक-दूसरे का सॉरी करेंगे, बीच में कोई आएगा और इनको सॉल्व करेगा इश्यू को, कोई ना कोई। लेकिन इतनी ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन अली तरीन साहब का जहाँ तक है उन्होंने पैसा लगाया, टीम को टेकओवर किया है मुल्तान सुल्तान को, जो कि इन्होंने सबसे महँगी टीम है इस वक़्त मुल्तान सुल्तान महँगी बिकी थी ये टीम। इसकी बोली बहुत महँगी लगी थी और आपको शायद पता होगा। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। जी, जी, बिल्कुल आ रही है आवाज़, आप कंटिन्यू करें। तो आप कंटिन्यू करें, आपकी तो आवाज़ वीडियो बिल्कुल सही आ रही है। बिल्कुल, तो आपको जैसे मालूम होगा कि ये इश्यू काफ़ी अरसे से चल रहा था, क्वेटा को भी यही इश्यू मौजूद थे और मेरे ख़्याल में पेशावर ज़ल्मी के साथ भी कुछ इश्यू रहा स्टेडियम के मामले में कि उनके पेशावर में कराने चाहिए, जो कि इस साल हो गए। तो इश्यू चल रहे बिल्कुल, थे, इसको सॉल्व होने चाहिए थे। उनको ये कॉल एक कॉल की कॉल थी, एक कॉल करके बात कर सकते थे अली तरीन से, कोई दुश्मन नहीं है, हमारे मुल्क का ही बंदा है, हमारे मुल्क की ब्रांड चला रहे हैं, सब लोग एक हमारे टीम मुल्क की वर्क है। ब्रांड चला रहा है हारिस, बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट अगर एक बंदा आपके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, अब जैसे मैं और आप एक जगह काम करते हैं, हमारे से एट द एंड ऑफ द ईयर जो कि एक प्रोफेशनल लाइफ में एक रिव्यू माँगा जाता है, जहाँ पे हम इज़हार राय रखते हैं कि अगर एक चीज़ हमें सही पसंद नहीं है, तो हम उसपे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म कर सकते हैं। बट पीसीबी का तो ये अब इश्यू रहा है कि उनको एक
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त नहीं है। अगर उनको ये नहीं है तो फिर वो क्रिकेट को छोड़ के एक सरकारी इदारा खोल लें, जहाँ देखिए पे वो दे येस मैन, नो मैन के बंदे भर्ती कर शाहज़ेब सकते भाई, हैं। ये तो देखें, यस बॉस का चक्कर पीसीबी के साथ आज का इशू नहीं है, ये हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। यस बॉस, चाहे वो एक्स प्लेयर चेयरमैन बन जाए, चाहे वो बोर्ड के अंदर आ जाए, चाहे डिपार्टमेंटल क्रिकेट कल तक जिंदा थी आज नहीं है, ये इशू कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन कम्युनिकेशन का जो है ना, जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने रमीज राजा को बुलाया था इंडिया की मैटर के ऊपर, तो इसी तरीके से मोहसिन तकवी तो साहब वो से एक मेरी रिक्वेस्ट इनिशिएटिव हो। स्टेप किसी न किसी ने लिया और वो अच्छी बात थी। बट वो सिर्फ़ हाँ, या तो 10 साल में 1 बार ले लिया, 12 साल में 1 बार ले लिया। आपको नहीं लगता लेकिन कि वही ये मैं आपको एक कह रहा हूँ शादिब भाई, इस मैटर पे भी मोहसिन नकवी साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज, अगर आप पीसीबी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और आपने किया भी है और बोल्ड स्टेप लेने के लिए आप मशहूर भी हैं, जिस तरीके से आपने शान मसूद को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेटर बना दिया, आई थिंक इट्स आउट अ ऑफ वेरी बॉक्स बोल्ड मूव। जाके एक सवाल लिया, बिल्कुल। बहुत बोल्ड मूव रही है, सब क्रिएटर्स कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो, ही ट्राई, ये उन्होंने एक एक चीज फेंकी है कि शायद हम ये ट्राई कर लें, और वो ट्राई कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने में नंबर वन है इस वक्त मोहसिन नकवी साहब, जिसका उनको फायर बैक भी मिलता है। वहाब रियाज को जिस तरीके से डायरेक्टर बनाया अमेरिका में आके क्या हुआ, क्या $25-25 के लंच और डिनर नहीं बेचे गए वहाब बिल्कुल रियाज की बेचेगा। गैलस के अंदर, और हमारी बेइज्जती नहीं हुई। ये पहला मौका नहीं है। बात सिर्फ ये हो रही है कि अगर अली तलीम साहब ने ये चीज कही है, तो भाई आप ही की ब्रांड है, सबसे महंगी टीम थी, उन्होंने खरीदी भी थी, उनका पैसा लग रहा है, प्रॉफिट मार्जिन उनको नजर नहीं आ रहा, बैलेंस शीट उनको भी चेक करनी है, उनको भी बट अपने ड्यूज हारिस कवर करने हारिस हैं। भाई, मेरा आपसे एक सवाल बनता है यहाँ पे कि हमने मैंने भी वीडियो देखी, वो आपने भी वीडियो देखी। मेरे ख्याल से अब तो पूरे आधे से ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल से 80% पाकिस्तान ने वो वीडियो देख देख चुका सबने होगा। देख लिया, हर मीडिया टेकअप कर रहा है ये हर वीडियो। मीडिया टेक ऑन कर रहा है, बट वो वीडियो देखने के बाद आप और मैं एक इख्तिलाफ राय रख सकते हैं वीडियो के बारे में, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, बट अगर आप तरीके पर्सनली का गलत मुझसे हो सकता पूछें, है, लेकिन बात जो है सही है। आप पर्सनली अगर आप मुझसे पूछा जाए, अगर कोई मेरी राय ले, मुझे नहीं लगता कि अली तरीन ने एक भी गलत बात की हो उस वीडियो के अंदर। देखें, आप मैं आपको थोड़ा-सा यही रवैये कह पे रहा हूँ। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं कि लीगल नोटिस फाड़ना, अपोलॉजी का आप उस पे कर सकते हैं। देखिए, एक बंदा जब अपनी चीज़ लगाता है या अपने आपके ब्रांड को ही प्रमोट करने की बात कर रहा है, वो भी उतना ही पाकिस्तानी है जितना मैं हूँ, आप हैं। तो अगर वो एक चीज़ की बेहतरी के लिए बात कर रहा है, तो डोंट यू थिंक कि पीसीबी को थोड़ा-सा दूसरे की बात सुननी चाहिए या उसका मुद्दा शाहज़ेब नज़र भी भाई, मैं देखना आपको चाहिए? यही कह रहा हूँ शाहज़ेब भाई, आपका अगर पॉलिटिकल पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी जमात से मौजूद है, तो उसको क्रिकेट में लेके नहीं आइए आप। क्रिकेट अगर ग्लिच है कहीं, तो उसको आप उससे, हर इंडिविजुअल की अपनी रिस्पेक्ट है, अपना एक उसका कंट्रीब्यूशन है। अगर अली तरीन साहब के वालिद साहब का एफिलिएशन किसी एक्स जमात से मौजूद है और आप समझते हैं कि उसका तो ये गलत कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब भी, पीसीबी भी गलत कर रही है। अगर इस तरीके से उनको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, वो स्पोर्ट्स की बात कर रहा है, उसके साथ अगर नाइंसाफी हो रही है, वो अगर चीख रहा है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, अब नई बिड लगेंगी सब टीमों की, और 2 टीमें, बिल्कुल। जैसा कि आपने भी सुना है कि बिड हो रही है, तो उसका राइट बनता है कि अगर जिसने 6 साल, 8 साल एक टीम को कैरी तो किया है, तो उसका आवाज़ राइट उठाने बनता है। पे हारिस, सॉरी मैं आपको यहाँ पे काट रहा हूँ, बट आवाज़ उठाने पे उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। आपको लगता बिल्कुल, है कि ये स्टेप अगर आप अब बोल्ड लेंगे तो स्टेप है। फ्यूचर? मैं आपको कह रहा हूँ, फ्यूचर सही नहीं है। आपके पास इन्वेस्टर कितने हैं? ये बताइए आप। मैं उसी पे आपके पास ही आ रहा इन्वेस्टर, था, आपने अच्छा की बात करी। रह के आपके पास 3-4 ऐसे इन्वेस्टर हैं कि जो आपके एक जो आपका जो एक मुल्क का प्रोडक्ट है उसको ब्रांड बनाना चाहते हैं। अगर आपने एक तरीके से नहीं करना तो आप फिर सारों को आप फिर क्रिकेट को ताला लगाएँ, आप पीसीबी को जो है एक कोई सरकारी पासपोर्ट का मैं आपको यही कह रहा हूँ शादिब भाई, इदारा अगर बना दें। इन्वेस्टर कितने हैं, अगर अली तरीन को निकालेंगे, दूसरा इन्वेस्टर ढूंढने में आपको कोड़ियों की दाम मिलेगी। अभी आप टीम, आपके पास 6 से आप 8 टीमें नहीं कर सके। इंडिया ने 3 साल के अंदर 6 से 8 की, 8 से 10 की, 10 से 12 पे जा रहे हैं वो लोग। 12 पे जा रहे हैं वो। सही है भाई, बिल्कुल तो वो सही तो बात है। कंटिन्यू अपनी ग्रोथ कर रहे वी हैं। एग्री। अगर तो फाइव अगर फाइव तो हंड्रेड मिलियन डॉलर की, फिर हमें पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करना इस वक़्त, ये जो एक हम चूरन बेचा जाता है, ये हमें बंद करना चाहिए फिर, देखें, जब तक हमें हम फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट नहीं देनी कर सकते। पड़ेगी। हमें फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी इन्वेस्टर्स को, उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी हमें लेके आनी पड़ेगी। अगर उनकी गेट मनी बट रेवेन्यू अगर की बात आपका हुई है, एक इदारा ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहता, एक बंदा कोशिश कर रहा है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे आगे जाकर?
वो बंदा देखिए भीख तो नहीं माँग रहा ना आपसे, वो एक बंदा अभी एक तक बात तो कर रहा है कि यार ये चीज़ हमारे मुल्क का ब्रांड है, हमें ये करना चाहिए, इसमें प्लेयर्स का फ़ायदा है, फ़ॉरेनर्स का फ़ायदा है जो आके खेलते हैं। फैसिलिटीज़ पे भी मेरे ख़्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, मेरे ख़्याल से 2 या 3 साल पहले का एक सीज़न था जहाँ पे फैसिलिटीज़ के ऊपर भी बात उठी थी, जिस पे कोई नोटिस नहीं लिया गया था बाय द वे। और वो मेरे ख़्याल से वो को अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिस तरीके से आपने वीडियो के शुरू में मेंशन किया, ये उनका इश्यू था वो। मैं आपको यही कह रहा हूँ, स्केड्यूलिंग में इश्यू आया और आपने कोविड के अभी जो कोविड के बाद हाफ सीरीज़ हुई, फिर जो अभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान जो आगे-पीछे तो हर फ्रैंचाइज़ीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है। एक गेम इधर से उधर होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही लिमिटेड है इन लोगों का। आप इतनी तरह श्रिंक करोगे आज अभी हमारी कंडीशन पीएसएल की आइडियल लीग नहीं है इस वक़्त, हर तरीके से। हमें आइडियल मैं बनाने के बिल्कुल लिए इत्तेफ़ाक करता एक-दूसरे हूँ को आपसे, इस पे कोई दो राय हमें नहीं है, मैं बिल्कुल हमें इत्तेफ़ाक करता आइडियल हूँ। बनाने के लिए हर किसी को स्पेस देनी पड़ेगी, सबसे बात करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर देखें कहते हैं ना कि गाय को आप जो है ना काट के खा जाओ या उसका दूध पीते रहो, तो आप इस गाय से कितना दूध निकालोगे यार? मतलब अब पीएसएल का टाइम आया है, पिछले 5-6 साल से मुल्क के अंदर अल्लाह-अल्लाह करके मुल्क के अंदर आई है, वरना सब दुबई जब से जा रहे थे, क्रिकेट अबू वापस आई धाबी है, हम दुबई में खेल रहे थे, जो कि वो हमें एक तरीके से मुल्क को पूरा नुकसान था, मैं आपकी बात से बाहर बिल्कुल बैठ गए। इत्तेफ़ाक अब करता इन हूँ। लोग का आया है, अभी मुल्तान सुल्तान का अपना ग्राउंड कोशिश की कि मुल्तान का ग्राउंड सही हो और हर चीज़ हो, फैसिलिटी शुरू हुई, एक ब्रांडिंग शुरू होने लगी है। अब आपने ये मसले-मसाइल शुरू कर दिए हैं। कराची का भी यही कोयटा का आपको पता है, कोयटा का अपना ग्राउंड ही नहीं है। अब ये देखें आप, बताएँ, और आप वो एक देखें फ्रैंचाइज़ है आपके मुल्क की। फ्रेंचाइज़ है और सारे कराची की वो बंदा है और कराची में ही और जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर है, वो कराची क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो, फिर चेयरमैन है वो। और कोयटा में है ही नहीं और कोयटा से कितने खिलाड़ी खेलते हैं? आप बताएँ? एक खिलाड़ी मुश्किल से बिस्मिल्लाह आया था, बिस्मिल्लाह गायब हो गया। तो तो भाई आपको करना पड़ेगा शाहरुख खान ने भी जाके कलकत्ता जाके आउट ऑफ बॉक्स जाके उसको खरीदी कि उसने मुझे खरीदी कि मुझे उधर कोई सलाम नहीं करता था मैंने खरीदी उसने ब्रांड बनाई 500 मिलियन की खरीदी बिलियन डॉलर की वो अब उसकी वो बिलियन फ्रेंचाइज डॉलर हो की गई है। फ्रैंचाइज़ है। पर हमारे पास तो देखिए वो एक बड़ा मुल्क है, उनके पास रिसोर्सेज़ है, बट हमारे पास तो जो अल्लाह-अल्लाह करके जो थोड़े से रिसोर्स है, हमने उनको भी मतलब थल्ले लगाया हुआ है एक तरीके तो से। बस मेरी गुजारिश यही होगी कि आपको देखें आइसोलेट किसी को नहीं करना है, आपको सबको लेके आना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल एफिलिएशन को क्रिकेट के अंदर खास तौर पे पीएसएल के अंदर जो इंटरनल तौर पे इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को छोड़ें आप। वो गेम अलग हमारे हो तो गया। अपने इंटीरियर में इंटरनल मैटर्स इतने हैं कि अगर भई मैं अगर ये बंदा मुझे पसंद नहीं है, इसकी एफ़िलिएशन उस पार्टी के तो साथ है, जिस तरीके से आपने बोला है, तो ये तो मैं कई आपको तरीके इसलिए की कि आपका देखें आपका जो चैनल है वो बोल्ड चैनल है तो मैं बोल्ड बात इसीलिए कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल एफिलिएशन को किया जा रहा है, पॉलिटाइज़ किया जा रहा है कि उसका बैकग्राउंड ये है तो हम उसको उसको निकालना किक आउट कर रहे हैं। बाय फोर्स उसको मैं दीवार पे आपसे लगाने की कोशिश की जा इस पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ हारिस यहाँ पे कि आपको नहीं लगता कि यार अब एक टाइम आ चुका है कि इस खेल को जो है पॉलिटिक्स से अलग किया जाए? बिल्कुल, पूरी बात सुन लीजिएगा पहले आप एक मेरी कि एक 5 साल के लिए एक चेयरमैन मुकर्रर किया जाए, कि ज़रूरी नहीं है मैं कहता हूँ कि आप उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में उस पे आप वोटिंग कराएँ। मुझे मेरा ये ज़ाती राय है कि ये नहीं है कि यार अगर नून लीग पावर में है, तो नून लीग का बंदा बैठेगा। और मैं तो कहता हूँ कि जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका क्रिकेट से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। जो एक प्रॉपर एक मैं कहता हूँ इस चेयरमैन की जो है, इसको एक प्रॉपर जॉब के उस पे रखना चाहिए, जैसे पूरी दुनिया में होता है। ठीक है? आपको भले ये बात आपने पता अगर है 2 टेस्ट भी खेले ना, अगर आपने पाकिस्तान के लिए 2 टेस्ट भी खेले ना, आपको वो चीज़ एलिजिबल बनाती है कि यार आपने अपने कंट्री को कहीं न कहीं सर्व किया है, आप अपना नाम डालें उसमें। ये ना हो कि जी मोहसिन नकवी का आप मुझे एक बात बताएँ आप कौन से क्राइटेरिया से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का किरदार वो अदा कर सकते हैं? उन्होंने कभी ज़िंदगी में प्रोफ़ेशनल क्रिकेट खेली है? साजिद भाई ये सिर्फ मोहसिन नकवी साहब का इशू नहीं है। इससे पहले मुशर्रफ साहब नसीम अशरफ को अमेरिका से लाके दोस्ती में बिठा दिया था। मेरा वही चीज़ मैं है, मैं आपको वही चीज़ पे यही बात कह कर रहा रहा हूँ ना हूँ आपसे। कि हम हमारा कानून हर चीज़ बनी हुई है। अगर सौरव गंगोली कलकत्ता क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन था, तो उसने बीसीसीआई का प्रेज़िडेंट बना, उसने इलेक्शन लड़ा और वो आया। ये नहीं आया सिर्फ़ गंगोली ब्रांड है वो। नहीं, वो आया प्रेज़िडेंट बना वो दोबारा। एक अगर प्रॉपर चैनल के अज़हरुद्दीन थ्रू आए ना, तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते जब पूरी हमारे दुनिया यहाँ में तो है? आपको पता है, आपकी नॉलेज के लिए और आपके व्यूअरशिप की नॉलेज के लिए एक और बात बताऊँ।
पूरे पाकिस्तान में एक ही इदारा है, एक ही इंस्टीट्यूट है, वो है पीसीबी, जो कि पैसे बना रहा है। हेलो? तो हारिस अगर पैसे बना रहा है, तो वो मुल्क के लिए बना रहा है ना, तो तो अपनी यही जेब भी तो बता ना रहा हूँ, भरी तो जाए ना। ये सोने की चिड़िया को भी ये खराब करना चाह रहे हैं अपनी के बहुत बड़ा खजाना है। और इसी इसी बोर्ड को तो इस पे सबको अपना जरदारी साहब को अपना चाहिए, हर किसी को अपना बंदा चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद हम जरा नेगेटिव के चक्कर नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ सेक ऑफ क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान ब्रांड पीएसएल, प्लीज आप इस कंसीडर करें इस इशू को, उसको बिठाएं, उसको साइड से मत लगाएं। आप नई नए नया अभी तो उसका फिलहाल रिन्यू। खबरों में यही है कि उनको पूरा एक तरीके से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और हाँ मुझे नहीं लगता कि अली जिस भाई, तरीके की देखिए मैं अली तरीन तरीन का साहब जो कोई है फैन नहीं हूँ। कोर्ट में जाएं, जाके अपनी जो हारिस लीगल फॉर्म। हारिस मैं अली तरीन का कोई फैन नहीं हूँ, ना मैं बिल्कुल। मेरी कोई जान-पहचान पर्सनल है अली तरीन से, बट बेस्ड ऑन जितना मैंने उनको एज़ एन इंडिविजुअल स्टडी किया है, मुझे नहीं लगता कि ही वुड बाउ डाउन दैट ईज़ी इन फ्रंट ऑफ पीसीबी। वो देखिए मुझे साजिद लगता भाई, है मैं बहुत आपने अगर 2-3 सालों से उनकी मोटिवेशन देखी होगी, ग्राउंड पे अली तरीन साहब को देखा होगा, उनके वीडियो मैसेजेस, बिल्कुल, वो भरे हुए बैठे हुए थे। उनको दिल में दुःख मौजूद था कि मेरे मसले हल नहीं हो रहे, मैं किस तरह से निकालूँ? तो आपने उनके पॉजिटिव देखे भी होंगे। तो एक आदमी जब आपको लग रहा है कि हर्ट हो रहा है और उसका पैसा भी लग रहा है और टीम उसकी तरीके से, वरना मुल्तान सुल्तान की टीम बहुत अच्छी टीम थी। फाइनल फाइनल खेलती है 2 बार हमेशा। फाइनल खेले उन्होंने बैक टू 2 बैक। फाइनल खेले हैं, 3 सही मैच है। सॉरी 3 फाइनल खेले मेरे ख्याल से और उसमें से टीम 1 फाइनल जीता और भी है। टीम बहुत अच्छी हुई, इन्हीं की अली तलीम की मौजूदगी में हुई है। ये खुद भी यंग है माशाल्लाह से, ये समझते हैं थिंकिंग, प्लेयर्स की थिंकिंग, उनकी जो प्लेयर्स की सारे थिंकिंग ही डिसीजन। इज़ अ यंग इंडिविजुअल वो जिस तरीके यंग से डिवीजन। कोचिंग स्टाफ उन्होंने पिक किया, बिल्कुल, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन से अगर चीज़ को बिल्कुल, लेके बिल्कुल। जाना चाह रहे हैं तो आई एग्री। हम तो उनको उनके बीच में रुकावटें डालना या उनको ब्लैकलिस्ट करना डोंट यू तो थिंक बस ये इट्स अ वेरी शाहज़ेब पिटी भाई, थिंग्स पूरे गेम में फ्रॉम सिर्फ एक गेम है कि द सॉरी मैं आपकी पीसीबी बात पार्ट? काट रहा हूँ। अब मैं आपकी जी, जी बात बोलिए। काट रहा हूँ। सिर्फ इसको शाहज़ेब भाई, इसको पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश की जा रही है मोहसिन नकवी की तरफ से, मोहसिन नकवी की तरफ से और पीसीबी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से। मेरी गुज़ारिश होगी कि इसको पॉलिटिसाइज़ नहीं करें। अगर आप पॉलिटिक्स इंडिया के साथ बैठ के गेम खेल सकते हो, इंडिया से बात कर सकते हो बिल्कुल अब और सब कुछ कर तो सकते ये हो, तो तो फिर ये तो आपके अपने मुल्क आपका के लोग अंदर का हैं। मामला है, इसको मैं कहता हूँ कि सॉल्व होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं एक खबर और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे जी, कि जी। वो खबर थोड़ी-सी कुछ इस तरीके से है कि दो कि थोड़ा-सा ये ऑफ टॉपिक खबर है बट आई थिंक ये इश्यू हमें ऑल्सो डिस्कस करना चाहिए हारिस कि आज़म खान पीसीबी के लिए कोचिंग्स के इंटरव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरी तरफ से मेरी नज़रों से जब ये खबर गुज़री मैंने थोड़ा-सा इसको अ, मेरे थोड़े से कुछ कॉन्टैक्ट्स भी हैं उनसे मैंने बात करने की कोशिश करी। मेरे ख़्याल से आपने भी मेरे ख़्याल से इस खबर को बिल्कुल, कन्फर्म बिल्कुल। किया था। हारिस मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल बनता है। आज़म खान की क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो पीसीबी के कोचेस को इंटरव्यू करें? ओनली वन कैटेगरी कि वो टीम ओनर के मैनेजर हैं और सिर्फ, और वही पीसी, वही तो वही इन्फ्लुएंस है। आपको पता होगा मोइन खान के भाई थे नदीम खान, बिल्कुल, वो बिल्कुल। चला रहे थे क्योंकि मोइन खान के इन्फ्लुएंस में नदीम खान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो बन गए थे और फिर उनकी खुशनुदी के लिए जो उनके साथ होता था तो सब लड़के खेल गए उस जमाने में। अभी आजम खान साहब के जोन से जो खेलेगा वो टीम में कराची से आएगा, और बाकी 5 ज़ोन जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 वो सब बेकार ज़ोन के हैं। तो फिर सिर्फ़ एक एक काम ज़ोन। करते हैं ना, तो फैसल अपना हारिस एक काम करते हैं ना फिर तो मैं फिर पूरे पाकिस्तान को जो इस खेल से मोहब्बत रखते हैं, जो इस मुल्क को सर्व करना चाहते हैं उस खेल के थ्रू, तो वो फिर एक काम करते हैं वो अगर वो कोई पॉलिटिशियंस का बेटा नहीं है या किसी के कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो वो फिर इस खेल को छोड़े और वो फिर कहीं अपनी दिहाड़ी मज़दूरियाँ करे, अपना काम करे 9 टू मेरा 5। मकसद यही है, जब एक टीम ओनर है ना, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कंपनियों का रूल है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना ऑटोमैटिकली चाहिए। विथड्रॉ करे, उसका कोई ताल्लुक नहीं सिलेक्शन बोर्ड हारिस हो। ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये तो दुनिया में हर जगह की जाती हैं एंड भले इंडिया में इंटरनेट लाख प्रॉब्लम हो बट
वहाँ पे भी बेसिक फ़ॉलो किया जाता है। क्या हम इतने गए गुज़रे हैं कि हम यार एक हमारी मुल्क की एक चीज़ है, एक रह सह दे के हमारे पास अब एक खेल बचा है, उसके अलावा हम मतलब दुनिया में मतलब हम उसके ऊपर ही बेसिक फ़ॉलो कर लें यार। हम में इतनी आप सेंस नहीं है, हम में देखें इतनी अर्जेंसी नहीं है। शाज़ेब भाई प्लस 45 टेस्ट मैच प्लेयर ने खेले हुए हैं, प्लस 100 वनडे मैच खेले हुए हैं। मेरे पास डाटा इस पे एग्ज़ैक्टली मौजूद नहीं है। सही है? एवरीबॉडी नोज़ हिज़ नेम। उनका कोचिंग का इंटरव्यू कर रहे हैं कि बॉल पकड़ के बैट पकड़ के बताओ बैट कैसे खेलते हैं, कवर ड्राइव क्या होता है, वो क्या होता है। ये आज़म खान साहब कर रहे हैं। इससे शर्मिंदगी वाली बात कोई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अब इस वक़्त हो सकती है? मतलब उनकी मुझे खुद की बताइए आप, आज़म खान की खुद की जब मेरी क्रेडिबिलिटी क्या बात है? हुई, जब उस प्लेयर ने बताया, बोला है उन्होंने मुझे पीसीबी, और अभी इन्होंने 100 कोचेस हायर किए हैं स्कूल लेवल के ऊपर, जो हंटिंग प्लान का जो इन्होंने किया है, जो बजट पास किया है, सही है? उनके अभी तक नाम भी नहीं दिए इन्होंने। अब मुझे तो ये भी डाउट है कि कभी उन्होंने क्रिकेट खेली ही नहीं खेली है 100 कोचेस के अंदर जो बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है इस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तो लिए और हमारा पाकिस्तानी फ्यूचर क्रिकेट के क्या लिए। होगा? हम तो मैं अभी उसी खुद के ऊपर परेशान है। बाबर आजम इतना अच्छा प्लेयर, रिजवान इतना अच्छा प्लेयर, सब कुछ सही है, हर चीज सही चल रही है, लेकिन परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? हम सब कंफ्यूज्ड हैं। हम सबको समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम बट कहाँ जब चल इस रही है। तरीके की चीज़ें होंगी आपके बोर्ड के अंदर, इस तरीके के मतलब मैटर्स मतलब डिस्कस होंगे, वो मतलब सेंटर ऑफ अटेंशन्स बनेंगे दूसरे मीडियाज़ के ऊपर, तो आपको नहीं लगता कि यार प्लेयर की साइकी पे भी ये चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं कहीं न कहीं? एग्जैक्टली पड़ेगा, हर चीज पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगा। ये साइकोलॉजिकल इशू चल रहा है। आप जितने साइकेट्रिस्ट लेके इनकी क्लासे करा लो, सेशन करा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक हमें अपनी फिक्स नहीं करना पड़ेगा। बोर्ड को, मैनेजर को, ड्रेसिंग रूम को, हर चीज में फर्क पड़ता है, आपको अंदाजा है। हारिस मेरा एक सवाल बनता है यहाँ पे आपसे कि और मैं करना चाहता हूँ एक्चुअली अगर मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है ऊपर के लेवल में पाकिस्तान के अंदर या कल को मेरा बच्चा कहे कि दो आई डोंट हैव किड्स राइट नाउ बट अगर कल को माय चाइल्ड कम्स टू मी एंड से डैड आई वांट टू बी अ क्रिकेटर और आई वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान एज यू नो कि एज अ पाकिस्तानी आई वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान तो म उसको हमें ये रियलिटी दिखानी भी चाहिए कि बेटा अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए खेलोगे तो आपको ये हर्डल से गुज़रना पड़ेगा क्योंकि मेरिट तो हमारे मुल्क में नाम का ही देखिए, बाकी है, अब मेंटल कोई स्ट्रेस चीज़ है नहीं है। बिल्कुल। मेंटल स्ट्रेस है बिल्कुल, ये गेम बहुत मेंटल स्ट्रेस है, काफ़ी लॉबी, काफ़ी पॉलिटिक्स, हर चीज़ मौजूद है इसके अंदर। पूरा पैकेज है टीम के साथ खेलना, पूरा पैकेज है। आपको टोटल 360 हर चीज़ प्रिपेयर होना पड़ेगा दिमागी तौर पे। आई डोंट नो कि आज का बच्चा इतना हैंडल कर सकता है, नहीं कर सकता इश्यू, मेंटली मुझे तौर पे। अगर आप मेरी पर्सनल राय अगर आप पूछे तो मुझे तो नहीं लगता और अगर आप मुझसे पर्सनल पूछे तो मैं तो अगर कल को इफ आई हैव किड्स और एनीथिंग लाइक दैट मैं तो बिल्कुल, कभी आई अपने एग्री। बच्चे को पाकिस्तान में क्रिकेटर कभी ना बनाऊँ। नहीं, नहीं, आप नहीं कर सकते, आप नहीं आप कर सकते। देखिए, हो सकता है कि शायद चीज़ें आगे जाके बेहतर हों, हमें हमेशा बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए, बट करंट सिचुएशंस को सामने रखते हुए हारिस मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान वुड बी एन आइडियल चॉइस फॉर एनी यंगस्टर्स टू बिकम अ क्रिकेटर देयर। मेरा आप तो एक ही देखें, होगा कि इफ यू कैन गो टू अ आप कंट्री वेयर द क्रिकेट इज़ a very common sports to play, I would दे tell them highly, go यस, to यू that राइट। country and play for them. अगर नेपोटिज्म की बात करें, पाकिस्तान में नेपोटिज्म की बात करें तो इंज़माम उल हक को चीफ सेलेक्टर थे, उनकी उसमें किसने, इमाम उल हक ने डेब्यू किया। डेब्यू किया बिल्कुल। ओके। आज़म खान की अगर बात करें, आज़म खान ने डेब्यू कब किया? जब इसका ज्यादा मोइन खान साहब का इन्फ्लुएंस ज्यादा था और खामोश थे, कोई बयान उनका नेगेटिव पीसीबी के नहीं आ रहा था। आज की तारीख तक पीसीबी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हो, और सबको पता है क्यों, कि इनको अपने प्लेयर्स अंदर रखने हैं। ये तो फिर एक तरीके से ये हुआ ना कि यार यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। सेम थिंग शाजिब भाई, यही गेम चल रहा है। आप इन प्लेयर्स की कहानी तो यही फिर जो देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है, जो बंदा डिस्ट्रिक्ट खेलता है, जो बंदा फर्स्ट क्लास खेलता है, जो बंदा अपना मतलब क्लब से आ रहा है, जो बंदा मतलब फ्रंट डोर से आ रहा है, उसको तो फिर मतलब हमने एक तरीके से वो टैलेंट गटर में उठा के फेंक मैंने दिया। आपको बताया, अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था एक एक क्लिप ही आजम खान की, मैं आपको बताया था, आजम खान का ही क्लिप मैंने शेयर, जो मुजम्मिल ने इंटरव्यू किया है उसके अंदर। उसने एग्जैक्टली प्लेयर्स के नाम लेके बताया कि सिर्फ आपकी वजह से वो जोन 5 में चला गया, आपने उससे जाके बदतमीजी की है कि तुम कभी भी पाकिस्तान नहीं खेलोगे, जबकि वो टॉप विकेट कीपर बैट्समैन है वो। तो आज़म खान की क्या क्रेडिबिलिटी है? मुझे पहले तो आप ये बताएँ ना।
मोइन खान। मोइन खान का बेटा होने के अलावा चले बस वो तो खैर वो दैट्स पैदा इट। हुए वहाँ पे उसकी मैं कोई बात नहीं कर रहा, बट उसके अलावा आज़म खान की क्या क्रेडिबिलिटी है? इंग्लैंड आप में चांस उनको मिला, उनसे कुछ नहीं होता। सीरीज़ेज़ में चांस उनको मिले, उनसे कुछ नहीं होता। सिर्फ़ वो पीएसएल की पट्टा विकेट के ऊपर, रोड्स के ऊपर 4-5 छक्के मार के आप सोच रहे हैं कि आप सबसे बड़े मतलब हैं। आप जाके कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, वहाँ पे भी पता है कि कैरेबियन वेस्ट इंडीज़ में भी अब बिल्कुल क्रिकेट का पट्टा क्या शीशा स्टैंडर्ड रह शीशा गया पे है, शीशे पे वो खेले हैं, शीशे पे बिल्कुल। बिल्कुल शीशे पे बिल्कुल। खेले हैं आप। और इसी तरीके से आप न्यूयॉर्क के मैच में खेला था ना वो, देखा था आपने क्या खेल उसी वर्ल्ड कप में भी तो लेकर आए थे इसको, क्या क्या कर लिया उन्होंने भाई? तो मुझे नहीं लगता कि अब यार ये इश्यूज़ को हमें डिस्कस करना चाहिए हारिस, बिकॉज़ इट हैज़ बीन वेरी अलार्मिंग फॉर फॉर अ कंट्री हू नोन फॉर देयर स्पोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बस अब यही कर सकते हैं, इन्नल्लाह से पहले पहले दुआ कर सकते हैं कि पहले दुआ कर दुआ कर सकते हैं, सही लें। बात है। तो वो अगर कुछ अगर मैं इस थ्योरी के अंदर अगर एक तरीके से मैं इसको पुट ऑन करूँ कि पाकिस्तान जो है एक रह जाए कि जो हमारे पास क्रिकेट बचा था वो भी अब वेंटिलेटर पे आ चुका है। ये वेंटिलेटर पे क्या आ ये मेरा चुका है। कहना सही होगा बिल्कुल? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, वेंटिलेटर पे आ चुका है। ऑल प्रोस्पेक्ट में अगर पीएसएल की ब्रांड को फ्रेंचाइज़ी को इश्यू आ रहा है, वो टेबल पर आ गया है, टेबल पे क्या मीडिया पे आ गया है और वो इस तरह से इतना बिल्कुल नो रिटर्न पे जाने वाली सिचुएशन हो गई है दोनों पार्टियों की। तो भाई आपको बैठना पड़ेगा, अगर आप रमीज़ राजा साहब को आउट ऑफ बॉक्स जाके बुला सकते हैं तो आपको जो है इनको ये तो घर की बात है अली तरीन साहब, इनको बुलाएँ, इनसे बातचीत करें, इनके सॉर्ट आउट करें इश्यू को। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ और इसी नोट पे हम आज की वीडियो को एंड करेंगे, इसका इख्तिताम करेंगे। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, अगर उसको बिल्कुल एक सही फैसिलिटीज़ दी जाएँ, सही माइंडसेट दिया जाए तो पाकिस्तान का में हर कोई अपने मुल्क को इस फ़ील्ड में सर्व करना चाहता है। गाइज़ थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन द वीडियो। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। हारिस थैंक यू सो मच आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सारे भाई। वक़्त निकालने का। गाइज़ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। Until then, Allah Hafiz, take care.